ब्रो, इंडिया में लिटरली सेक्स एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। रियल वर्ल्ड में कोई भी इस चीज़ के बारे में बात करना ही नहीं चाहता। बट डोंट वरी, मैं करूँगा। 3 मेन हैबिट्स तुम्हारे लिए लाया जो तुम्हारी लाइफ से पॉर्न एडिक्शन को हमेशा के लिए रिमूव कर देगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 है चेंज योर कंटेंट फीड। देखो ब्रो, कोई भी पर्सन किसी भी पोर्नोग्राफी वेबसाइट में डायरेक्ट एंटर नहीं करता। पहले वो या तो किसी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म में होता है जहाँ पर वो फोटो या वीडियो ऐसी कोई देख लेता है जिससे कि उसके माइंड में वो हैबिट ट्रिगर हो जाती है। और जब वो हैबिट ट्रिगर हो जाती है तब वो बंदा पोर्नोग्राफी वेबसाइट में एंटर करता है। तो ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, इसका सोल्यूशन ये है कि अगर तुम जहाँ भी वीडियो देखते हो, यूट्यूब शॉर्ट या फिर इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम में, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें उस कंटेंट को मतलब देखना है जो तुम्हारे माइंड को मतलब चेंज करे। डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी से रिलेटेड वीडियोस आती हो उन्हें तुम्हें लाइक्स और बताए इंटरेस्टेड के करना है। और अगर तुम्हें दोबारा कोई भी ऐसी फक्ड अप वीडियोस आए तो उन्हें तुम्हें कुछ नहीं करना, नॉट इंटरेस्टेड पे लगा देना है बस। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर ये होगा कि तुम्हारी फीड पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। और जब तक वो हैबिट ट्रिगर होगी नहीं तो तुम पोर्नोग्राफी वेबसाइट में कभी भी एंटर करोगी नहीं। तो ये सबसे ज्यादा इजी सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। और टिप नंबर 2 है इम्प्रूव योर सोशल इंटरेक्शन। देखो ब्रो, इंसान गलत हैबिट्स में कब पड़ता है? जब या तो उसे कोई समझाने वाला नहीं होता या फिर जब वो अकेला होता है। देखो, तुम्हारी जो पॉर्न एडिक्शन की जो आदत है वो इस वजह से इम्प्रूव हुई है क्योंकि तुम या तो स्ट्रेस में हो या डिप्रेशन में हो या तुम खाली बैठे हो। ठीक है, या फिर तुम अकेले रहते हो। इंसान अकेले में ही पॉर्न देखता है, ठीक है ना? क्या मतलब मैंने देखा? ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कभी भी अकेले नहीं रहना। तुम अपने फ्रेंड सर्कल में रह सकते हो, पेरेंट्स के साथ रह सकते हो। मतलब सोशली काफी ज्यादा खुद को इंप्रूव करो, अपना फ्रेंड सर्कल बड़ा करो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो गोल ओरिएंटेड हो, एम्स की मतलब एम्स फॉलो करने वाले हो। जिससे क्या होगा कि तुम अपनी लाइफ में काफी ज्यादा इंप्रूव होगे और कभी ये लो डोपामिन जैसी चीजें माइंड में आएंगी ही नहीं। ठीक है ना? और इससे क्या होगा कि तुम माइंडली काफी ज्यादा शार्प बन जाओगे। और या फिर तुम कुछ और कर सकते हो, जैसे कि कोई न्यू स्किल सीखना, कोई न्यू हैबिट सीखना। तो इससे क्या होगा कि जो तुम्हारी पुरानी हैबिट है वो हैबिट चेंज हो जाएगी। और दूसरी चीज ये कि तुम्हें मतलब कभी भी अकेले नहीं रहना। अगर देखो तुम अकेले रहोगे या फिर उस जगह पर रहोगे जहाँ पर तुम फन वीडियोस देखते हो, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे माइंड में वो ख्याल आएंगे और तुम्हारी हैबिट फिर से ट्रिगर होगी। तो तुम्हें ट्राई करना है कि तुम्हें उस जगह पर कभी भी नहीं जाना है। ठीक है ना? और अपने सोशली काफी ज्यादा इंप्रूव करो। तो इससे ये होगा कि कभी तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल आएंगे ही नहीं और तुम अपने आप को खुद को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लोगे। टिप नंबर 3 ये है, डोंट ओवर रिएक्ट दिस थिंग। देखो ब्रो, मान लो अगर तुम्हारे हाथ पर कोई कट कट लग जाए, ठीक है? तो तुम क्या करोगे? तुम पैनिक करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे कि ओ शिट, मेरे हाथ में कट लग गया, अब तो मेरा हाथ कभी काम नहीं करेगा, मैं तो लूला हो गया। नहीं करोगे ना? तुम क्या करोगे? उसमें फर्स्ट एड करोगे या बैंडेज लगाओगे और रिकवरी के लिए छोड़ दोगे। तो नॉर्मली अगर तुम किसी चीज़ से एडिक्टिव हो तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उस एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि उसको पैनिक करना है, ओवर थिंकिंग करनी है कि अरे यार अब मैं क्या करूँगा? अब तो मैं कभी बाप नहीं बन पाऊँगा, कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। ऐसा तो करोगे नहीं। तो ठीक सेम तरह इसी यही करना है तुम्हें। तुम्हें कुछ भी करके ओवर थिंकिंग या पैनिक नहीं करना। इससे क्या होगा? नहीं तो तुम स्ट्रेस में जाओगे और फिर से तुम अपनी हैबिट को रिपीट करोगे। तो तुम्हें ओवर पैनिक नहीं करना है, तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं करना है, तुम्हें बस शांत रहना है और अपनी एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश करनी है। तो वीडियो ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और अगर वीडियो भाई पसंद आई हो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना है। तुम ऑलरेडी इतने स्मार्ट हो।